नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन डॉक्टर कर्मा शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में, साइंटिफिक आयुर्वेद के बारे में कि डॉक्टर कर्मा ने किस प्रकार साइंटिफिकली आर्थराइटिस, डायबिटीज, पैरालिसिस, किडनी, लीवर और अनेकों प्रकार की इस तरह की बीमारियों का समाधान ढूंढ लिया है। और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको अनगिनत तरीकों से लाभ मिला है। आयुर्वेद की अगर आज बात करें तो विश्व भर में लगभग 100 से अधिक पैथीज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो कहती है कि आप बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वास्थ्य जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन यानी कि जो बीमार है उसकी बीमारी को ठीक करना, यानी कि जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही है आयुर्वेद का, और यही उद्देश्य से डॉक्टर कर्मा ने अनेकों प्रकार के मेडिसिन लॉन्च करी हैं, जिससे न केवल जो बीमार लोग हैं उनको भी फायदा हो, बल्कि जो स्वस्थ लोग हैं वो भी स्वस्थ रहे। उनका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बाकी सारे स्ट्रेस लेवल A to Z सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल रहे। बात करेंगे 1851 की, अगर बात करें तो लगभग हमारी जो आबादी थी वो लगभग 30 करोड़ थी। और उस समय 1851 में जब 30 करोड़ आबादी थी तो 5 में से 4 या 4.5 लोग जो थे वो स्वस्थ थे। और आज जो है वो उसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है, विपरीत परिस्थिति में हम खड़े हैं। 2020 में अगर बात करें तो 5 में से 4 4.5 व्यक्ति जो हैं वो पीड़ित है बीमारी से, किसी ना किसी बीमारी से वो पीड़ित है। यानी कि जब हम गुलाम थे तब हम अच्छे थे, और आज हम आजाद हैं तो हम इस बीमारियों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें 500-700 साल पहले की, तो ऐसा था कि सोचना पड़ेगा बीमारी क्या होती है। बीमारियां होती ही नहीं थी, बहुत कम हुआ करती थी। और अगर उससे भी पहले चले जाएं, आयुर्वेद काल में, चरक सुश्रुत के काल में, जब चरक और सुश्रुत ग्रंथ लिखी गई थी तो उस समय बीमारियां जो थी वो लगभग 5% भी नहीं थी। वायरल या बैक्टीरियल बीमारियां हुआ करती थी उस समय सिर्फ। और आज के जमाने से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छी स्थिति थी हमारी। लगभग अगर हम बात करें तो डायबिटीज की, तो डायबिटीज से लगभग 10 से 12 करोड़ लोग पीड़ित हैं। जी हां, 10 से 12 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिसमें से 7 करोड़ लोगों को भयंकर रूप से डायबिटीज और 3 करोड़ लोगों की शुरुआत है। डायबिटीज के लिए कहा जा रहा है, WHO ने कहा है कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है, भारत जो है वो डायबिटीज की कैपिटल है विश्व भर की। संधिवात से लोग पीड़ित हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट से लोग पीड़ित हैं, लगभग 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं। आंख की समस्याओं से लोग पीड़ित हैं, लगभग 8 से 10 करोड़ लोग, जिनको कम दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस प्रकार दमे से, अस्थमा से लोग पीड़ित हैं। दमे के लिए कहा जाता है दमा जाता है दम के साथ, लेकिन ये एक भ्रांति है। और आज हम ये बताएंगे कि दमा जो है वो जाता है डॉक्टर कर्मा के साथ। डॉक्टर कर्मा की मेडिसिन से, आयुर्वेद के सहायता से दमा की रोकथाम और दमा का इलाज करना संभव है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोष्ठ की कोष्ठबद्धता यानी कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के अनेकों लोगों से कम 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं। और क्या होता है, पाइल्स हुई, फिर वो फिस्टुला बन गया, फिर वो फिशर बन गया, और अगर आपने ऑपरेशन कराया तो रिकरेंस चांसेस आर वेरी हाई। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा संभवता है कि दोबारा से फिस्टुला होने की, पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। तो इसी के लिए आयुर्वेद समाधान संभव है डॉक्टर कर्मा के द्वारा। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स और हेल्थ काउंसलर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं और उसका इलाज भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद जो है वो आज से नहीं है। आयुर्वेद जो है वो काफी पुराना है, बहुत पुराना है। अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की मान्यता है कि आयुर्वेद जो है वो 5000 साल पुराना है। जी हां, 5000 साल पुराना है। और अगर हम बात करें तो रघुवंशम की, रघुवंशम में भगवान श्री राम जो है उनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। भगवान श्री राम का काल जो था वो 8.5 लाख साल पुराना था। 8.5 लाख साल पुराना आयुर्वेद है। और अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की तो 200-250 साल से ज्यादा नहीं हुए एलोपैथिक मेडिसिन को। तो ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन है, टाइम टेस्टेड रेमेडीज है।
तो अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। अगर आप भी इस लाइव कार्यक्रम में कॉल करके बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी समस्या का संपूर्ण विवरण दीजिए और हमारे साथ जुड़िए, जानेंगे उनसे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब मैं अरविंद बात कर रहा हूँ पटना से। जी अरविंद जी, बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, हमारी माता जी को डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, काफी लंबे समय से चलती आ रही है दिक्कत। अच्छा, कब से दिक्कत है इनको? इनको तकरीबन 9 से 10 साल हो गए डॉक्टर साहब, यही दिक्कत से चलते हुए। आपने इनका HbA1c टेस्ट कराया है जिसमें 3 महीने की एवरेज शुगर आ जाती है? जी हमने जो लास्ट टेस्ट करवाया डॉक्टर साहब उसके अनुसार 8.2 आ रहा है इनका HbA1c। 8.2 आ रहा है, इट्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या ये इंसुलिन भी ले रही है अभी? जी डॉक्टर साहब, इनके इंसुलिन चल रहे हैं, दिन में तकरीबन 2 से 3 बार इंसुलिन लगता है, 12 यूनिट का। 3 बार इंसुलिन ले रही है, 12 यूनिट, तो बहुत गंभीर स्थिति है। डायबिटीज जो है ना, आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा, और अभी हम चर्चा भी डायबिटीज पे कर रहे थे कि डायबिटीज जो है ये बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्यों है? क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा अधिक है। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और किसी का हार्ट फेल हो रहा है। अच्छा, डायबिटीज पेशेंट में जब हार्ट अटैक आता है तो उनको उसका पता भी नहीं चल पाता। एक नॉर्मल इंसान को जब हार्ट अटैक आता है उसको पसीने आते हैं, उसको कई तरह के पेन होते हैं, शोल्डर पे रेडिएट करता है और कई तरह का पेन रेडिएट करता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में ये भी नहीं देखने को मिलता है। तो डायबिटीज जो है वो बड़ी ही खतरनाक समस्या है। हर 2 मिनट में भारत में डायबिटीज के कारण एक मौत हो रही है। तो इससे समाधान जरूर मिलेगा और इससे बचना जरूर आवश्यक है। HbA1c जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है। और मैं एक और बात बता दूं, जो आपने इंसुलिन बताया है ना, इंसुलिन जो है ना, ये डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम इसको एकदम से बंद नहीं कर सकते। इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली टेपर डाउन करके इंसुलिन को बंद किया जाएगा, बिकॉज बॉडी पे डिपेंडेंसी हो जाती है। जी डॉक्टर, जैसे अभी 12 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे जब डॉक्टर कर्मा आप डायबिटिक पैकेज लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से HbA1c जो है वो कंट्रोल होता चला जा रहा है। एक टेस्ट आज कराइए, एक टेस्ट 3 महीने बाद कराइए, जहां आप रहते हैं वहां से कराइए। अगर आप पटना निवासी हैं तो पटना से रिपोर्ट कराइए, 3 महीने के बाद दोबारा उसका टेस्ट कराइए और देखिए कि किस प्रकार से HbA1c कंट्रोल हो रहा है और बगैर इंसुलिन के हो रहा है। डायबिटीज की अगर बात करें तो एवरेज जो फास्टिंग शुगर होती है वो 70 से 90 होती है, 70 to 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। पीपी जो हम 2 घंटे बाद देखते हैं, पोस्ट प्रेंडियल, उसको हम कहते हैं, वो होनी चाहिए आपकी 110 से 130 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इससे ज्यादा अधिक जा रही है शुगर तो पहले आती है प्री डायबिटिक रेंज, फिर आती है डायबिटिक रेंज। तो डायबिटिक रेंज है, होता क्या है, शुगर बढ़ी, किसी को कोई सिम्टम आया, वो जाता है डॉक्टर के पास, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, वहां जाके कहता है कि सर मेरी तो शुगर बढ़ गई। तो डॉक्टर क्या कहता है, डायबिटोलॉजिस्ट, कि ये आप गोली ले लो। वो गोली लेके आता है, एक गोली लेकर आता है और कहता है कि इसको ब्रेकफास्ट से पहले खाना। अब वो जब जाके ब्रेकफास्ट से पहले डायबिटोलॉजिस्ट की दी हुई दवाई खाता है तो वो देखता है उसकी शुगर कंट्रोल हो गई। वो अगले दिन दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है नाश्ते से पहले ये गोली खाते रहो, लेते रहो। कुछ दिन हो जाते हैं ऐसे, कुछ दिन के बाद जाता है, फिर वो चेक करता है, डॉक्टर साहब मेरी मॉर्निंग की डायबिटीज कंट्रोल है लेकिन मेरी इवनिंग की डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि आप एक टैबलेट इवनिंग में भी स्टार्ट कर दीजिए। इवनिंग में भी वो स्टार्ट करता है, फिर वो उसका मॉर्निंग और इवनिंग की कुछ टाइम तक कंट्रोल रहती है। उसके बाद क्या होता है, मॉर्निंग कंट्रोल, इवनिंग कंट्रोल, लेकिन दोपहर में बढ़ने लग जाती है। फिर एक गोली और ऐड की जाती है कि आप मॉर्निंग लीजिए, अब आप दोपहर को लीजिए, अब आप शाम को लीजिए, तीनों टाइम खाने से पहले लीजिए। फिर दोबारा परिस्थिति उत्पन्न होती है, 3 के बजाय धीरे धीरे 6 गोलियों पे आ जाता है। 6 गोलियों के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती। बच के रहिए इस गंभीर बीमारी से। भारत को डायबिटिक कैपिटल होने से हमें बचाना है। WHO को जो डायबिटिक कैपिटल भारत को बता रहा है उससे बचाना है, इससे हमें बाहर आना है और उसमें सबका योगदान जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर कर्मा ने रोग मुक्त भारत बनाने के लिए एक पहल शुरू की है और उससे आप लोग भी जुड़ सकते हैं और आप भी जुड़िए। नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वेट लॉस करना है, किसी को ओबेसिटी है, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो एक बार आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क कीजिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर और देखिए कि किस प्रकार से आपको बीमारी में इंप्रूवमेंट नजर आएंगी, किस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो टाइम टेस्टेड है और किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को हम धीरे धीरे करके मात दे सकते हैं, हम उससे हरा सकते हैं।
और आयुर्वेद जो है ना, ये इसकी विशेषताएं अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि आयुर्वेद में तो है ना बहुत दम है। आयुर्वेद जब हमारे जमाने में, जब उस जमाने में सुश्रुत के काल में क्या होता था, भारत के अंदर 1500 राइनोप्लास्टी केंद्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होती है? जब उस समय राजाओं की लड़ाई होती थी तो वो उस समय किसी की गर्दन नहीं काटा करते थे, वो नाक काट दिया करते थे। जी हाँ, सही समझा, नाक काट दिया करते थे। कहावत है ना, नाक कट गई। नाक कट गई मतलब वो उस समय उस लड़ाई में वो पराजित हो जाता था तो नाक काट दी जाती थी। उस समय भारत में 1500 राइनोप्लास्टी केंद्र हुआ करते थे और वो नाक को जोड़ दिया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूं आज से 5000 साल पुराने, जब सुश्रुत का काल हुआ करता था। आप ये सोचिए कि उस समय आयुर्वेद कितनी शीर्ष पर था, उस समय आयुर्वेद में कितनी ताकत हुआ करती थी। तो आयुर्वेद में बहुत दम है, आयुर्वेद में बहुत जाना है। जरूरत है तो लग के फॉलो करने की, जिस प्रकार आपको बताया जाएगा सब चीजें A to Z फॉलो कीजिए और रिजल्ट आप देखेंगे किस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स आ रही है। बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बहुत परेशान है इस बीमारी से और काफी लंबे समय से चलती आ रही है। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा एक पेशेंट जो डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहा था और उसका इंसुलिन भी चल रहा था। पहले टैबलेट ली 3 बार, खाने से पहले, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, और फिर धीरे धीरे इंसुलिन लेना शुरू कर दिया क्योंकि टैबलेट से कंट्रोल नहीं हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इंसुलिन लिया बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर। तो इस प्रकार तो अनेकों लोग इंसुलिन की वजह से इंसुलिन ले रहे हैं और डायबिटीज की इस गंभीर परेशानी से पीड़ित हैं। तो जरूरत है तो आपको नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करने की और अपनी बीमारी का समाधान जानने की। और एक दो चीजें आप जो सभी लोग डायबिटीज के पेशेंट है वो फॉलो कर सकते हैं। वो क्या लेंगे, उनके लिए सूत्र बता रहा हूं। हाई फाइबर लो फैट डाइट, हाई फाइबर लो फैट डाइट, हाई फाइबर लो फैट डाइट। जी हाँ, फाइबर अधिक हो, फैट कम हो। और साथ साथ हमें क्या लेना है, हमें जो भी चीज खानी है जिसमें रेशेदार चीजें हो, रेशेदार फल सब्जियां वो लेंगे जिसमें रेशा अधिक हो, दालें वो लेंगे जिसमें रेशा अधिक हो, यानी कि छिलके वाली दालें ज्यादा लेंगे। और जो भी आप ले रहे हैं, फ्रूट्स वो लेंगे जिसमें छिलका अधिक हो, अनाज लेंगे मोटा लेंगे जिसमें मोटा अनाज होगा, उससे भी डायबिटीज कंट्रोल होगी। तो और जो है सबसे बड़ी रुकावट डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज की रुकावट है, वो है चीनी। चीनी का प्रयोग कम कीजिए। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन चीनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए स्वास्थ्य प्रदान करती हो, जो आपके लिए अच्छी हो। तो इसका कम से कम यूज कीजिए। चर्चा करेंगे चीनी के बारे में फिर कभी, लेकिन डायबिटीज से बचने के लिए आवश्यक है कि चीनी का प्रयोग कम से कम रहे। दर्शकों, हमने जाना कि किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को मात दी जा सकती है। साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि साइंटिफिक आधार बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो जानेंगे किस प्रकार से मरीजों में इंप्रूवमेंट आई। ये हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट जिनका नाम है अनीता शर्मा। अनीता शर्मा पेशेंट है 54 ईयर्स। और आप देख सकते हैं जब ये आए थे हमारे पास, यानी कि जब इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया था तो 6/9/2020 में इनका क्रेटिनिन लेवल 9.3 था। 9.3 was the creatinine level when the patient started the treatment. डायलिसिस चल रहा था इस समय उनका। और उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से एक टेस्ट कराया और ये टेस्ट हुआ है लगभग 1 मंथ के बाद, पोस्ट 1 मंथ। और देखेंगे किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है। इसके अंदर इनका क्रेटिनिन लेवल घट के हो गया 6.2, यूरिया हो गया 114। और ये रिपोर्ट है 1/10/2020 की। अनीता शर्मा पेशेंट। और किस प्रकार से इनका डायलिसिस बंद हुआ, डायलिसिस भी कम बंद हुआ और साथ साथ इनका क्रेटिनाइन भी रिड्यूस हुआ, यूरिया भी रिड्यूस हुआ। ऐसे बहुत से अनेक प्रकार के पेशेंट हैं जिनको अनेकों प्रकार से लाभ मिला है। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक डायबिटीज के पेशेंट में इंप्रूवमेंट आई, किस प्रकार से HbA1c रिड्यूस हुआ, किस प्रकार से इंसुलिन जो है वो कम हुआ, इंसुलिन रिड्यूस हुआ। फास्टिंग शुगर देख सकते हैं 175, पीपी शुगर 225। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट कराया 90 फास्टिंग हो गई और पीपी हो गई 130। ये है आयुर्वेद की पहचान, ये है आयुर्वेद की ताकत। जरूरत है तो हमें आयुर्वेद से जुड़ने की और स्वास्थ्य लाभ लेने की। डॉक्टर कर्मा इसी उद्देश्य से रोग मुक्त भारत अभियान लेकर आया है कि भारत में कम से कम लोग जो है वो बीमारी से पीड़ित हो और लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, आरोग्य लाभ हो। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जानेंगे उनसे क्या समस्या है उनकी। नमस्कार। हेलो सर, आई एम संजना फ्रॉम मुंबई। जी संजना जी, बताएं क्या समस्या हो रही है। एक्चुअली मेरी मदर जिनकी उम्र 57 इयर्स है, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है पिछले 5 साल से। अच्छा, आर्थराइटिस की समस्या, मतलब उनके घुटनों में दर्द होता है?
घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब वो स्टेयर्स पर चढ़ती हैं तो कट कट की आवाज आने लगती है घुटनों से। अच्छा, तो ये काफी गंभीर स्थिति में आ गया है, तो डॉक्टर्स ने आपको कुछ बताया होगा वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट के लिए और कई तरह की चीजों का बताया होगा। तो ये काफी डॉक्टर्स गंभीर कहते हैं नी रिप्लेसमेंट करा लें। काफी गंभीर स्थिति में ये कट कट की आवाज आना शुरू होती है। और होता क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ओल्ड एज में देखने को मिलता है। आपके माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे, आर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 रिमेटॉइड आर्थराइटिस, नंबर 3 गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो देखने को मिलता है वो मिलता है ओल्ड एज में, जिसमें घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, घुटनों का वियर एंड टियर शुरू होता है। दिस इज अ डीजेनरेटिव प्रोसेस, दिस इज अ डीजेनरेटिव डिजीज। और साथ साथ दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें सिस्टमिक जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, हाथों में दर्द होना, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और तीसरे प्रकार का होता है गाउट। गाउट में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तब गाउट होता है। इसमें से जो ओल्ड एज में देखने को मिलता है वो होता है जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसका कारण क्या है, उसका समस्या का जड़ क्या है, क्यों आज के समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस से इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर कर रहे हैं, क्या रीजन है उसका। आज से पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी का किसी ने सुना भी नहीं था और आज उसको एकदम से वो बढ़ती चली जा रही है। क्या रीजन है इसका, क्योंकि हमने आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दिया जो होता है बाहर, जो होता है भारत से बाहर। हमने क्या किया, हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, हमने यूरोप को फॉलो करना शुरू कर दिया और वही हमारी बीमारियों का चरण शुरू हो चुका है, वही हमारी बीमारियों की स्टार्टिंग शुरू हो गई। हुआ क्या, यूरोप में 2 ही तरह के मौसम होते हैं, ठंड और भयंकर ठंड। ब्राजील, मेक्सिको में 2 ही तरह के मौसम होते हैं, बारिश और भयंकर बारिश। अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में 2 ही तरह के मौसम होते हैं, गर्मी और भयंकर गर्मी। लेकिन भारत जो है वो इस मामले में बड़ा समृद्ध है। यहाँ पे 16 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, 16 प्रकार के मौसम होते हैं। तो हुआ क्या, हमने उनकी जो पद्धति है, उनकी जो साइंस है, वो उनकी मजबूरी की देन है, क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां उगती नहीं है, प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां होती हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों को क्या चाहिए, उनको चाहिए सूर्य की किरणों की रोशनी। वहां पे 8 महीने यूरोप में सूरज निकलता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे केवल 8 या 10 दिन पूरे साल में ऐसे होते हैं जब दिल्ली में सूरज नहीं निकलता। आप कल्पना कीजिए उन 10 दिनों में स्थिति कैसी होती है। स्थिति ऐसी होती है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, फ्लाइट डिले हो जाती हैं, 10-10 घंटे तक ट्रेन रुक जाती है, और यही वो 8 महीने तक झेलते हैं। तो देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, बट दिस इज नॉट इजी। तो उनके लिए जो है वो मजबूरी की देन है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां हैं। उड़ीसा में एक पर्वत है गंधर्व मार्धव पर्वत, उसके अंदर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। एक भारत के प्रदेश में, एक जिले में 16,000 जड़ी बूटियां हैं। कल्पना कीजिए हिमालय में कितनी होंगी जड़ी बूटियां। अब हुआ क्या, हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। वहां पे ठंड होती है, वहां पे टेम्परेचर होता है, डेनमार्क स्वीडन में -40 तक जाता है, रिड्यूस जाता है, बहुत कम होता है। इतनी भयंकर ठंड होती है कि उनके घुटने जो है ना वो जम जाते हैं घुटने, और वो घुटने जो है वो मुड़ते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि उनके घुटने पूरे मुड़ नहीं सकते। हमने बिना सोचे समझे डाइनिंग टेबल अपने घर में ले आए और हमें जो है वो घुटने मुड़ने का मौका और कम मिलने लगा, जिससे हमारी घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट है, हमारे जो घुटने वो फ्लेक्सिबल है। और अगर हम सुख आसन में बैठकर खाना खाएं तो घुटने प्रॉपर मुड़ेंगे। हम कबर्ड सीट ले आए अपने वॉशरूम्स में, क्योंकि उनको घुटने मुड़ नहीं सकते, वो कबर्ड सीट यूज करते हैं। हमने अपना प्रचलन छोड़ के कबर्ड सीट लिया, जिससे वो घुटने मुड़े नहीं और घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती गई। वो खड़े होकर काम करते हैं, हमने खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हुई। जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हुई, वियर एंड टियर शुरू हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो गई। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब इसका समाधान जरूरी है। डॉक्टर कर्मा ऑस्टियोआर्थराइटिस किट आप मंगा सकते हैं हमारे यहाँ पे। आप डॉक्टर विशेषज्ञ से कॉल करेंगे, वो आपकी संपूर्ण जानकारी लेंगे, जानेंगे क्या समस्या है, उसके आधार पर आपको मेडिसिन दी जाएंगी, डाइट चार्ट दिया जाएगा, साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी जी। और आप वो लग के फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे कैसे कैसे किस किस प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस को
से बाहर आया जा सकता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो एलोपैथिक में इसके लिए NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है, पेन किलर्स, कैल्शियम का यूज किया जाता है। कैल्शियम जितना बॉडी को चाहिए उतना तो वैसे भी मिल जाता है, कैल्शियम का यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट लास्ट में बताया जाता है, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने नी रिप्लेसमेंट कराई और उनके लिए बाहर से US के डॉक्टर्स आए नी रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन उनका नी रिप्लेसमेंट जो रहा वो कुछ समय तक चला और फिर जो स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जाती है। तो आपका अपना घुटना ही काम करेगा और आपको इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगी, लेकिन अनुशासन से, नियम से सब चीजों का फॉलो कीजिएगा डॉक्टर कर्मा हेल्थ पैकेज के द्वारा जी। तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं इस बीमारी के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद। दोस्तों एक और गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है मोटापा। मोटापा, ओबेसिटी बड़ी गंभीर समस्या है, सिंड्रोम कहा जाता है, बीमारियों का समूह कहा जाता है। क्या कारण है इसका? एक कहावत है, जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र, द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ। जरूरी है पर मोटापा को कम करने की, क्योंकि मोटापा जो है अपने आप में बीमारियों का घर है। मोटे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है और अनेकों प्रकार, गॉल ब्लैडर के स्टोन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेट बियरिंग जॉइंट्स है और अनेकों प्रकार की समस्या इस गंभीर मोटापे से ही संबंधित है। तो मोटापे को कम करने की जरूरत है और उसके लिए आप डॉक्टर कर्मा ओबेसिटी पैक मंगा सकते हैं और लग के उसका फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ना इसको यहीं से खत्म करना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि जब हमारे शरीर में 1 किलो वजन बढ़ता है तो हमारी ब्लड वेसल्स को लगभग 10 माइल एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है ब्लड फ्लो के लिए। 1 किलो वजन बढ़ा, हार्ट पे एक्स्ट्रा पंप पड़ता है और वहां जाके ब्लड सप्लाई के लिए 10 किलोमीटर 10 माइल लगभग एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है उसको। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक रहती है मोटापे में, गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना अधिक रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना अधिक रहती है, हर्निया की संभावना मोटे लोगों में अधिक देखने को मिलती है। डायफ्राम पे भी मसल्स में जब आता है तो सांस लेने में कष्ट होता है, मोटे लोगों को चलती है। डायफ्राम के ऊपर मसल्स जो है वहां पे प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। तो इस मोटापे से बचना जरूरी है। फास्ट फूड को छोड़ना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि फास्ट फूड जो है ना वो यूरोपियन फूड नहीं है। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सारे यूरोपियन फूड है, फास्ट फूड नहीं है। फास्ट फूड की क्या डेफिनेशन है? फास्ट फूड वो है जो इजीली डाइजेस्ट हो, यानी कि आपने खाया वो डाइजेस्ट हो गया, फास्ट फूड है। इडली, रसम, सांबर, खिचड़ी जो खाया वो डाइजेस्टेड हुआ। जितना फर्मेंटेड ज्यादा उतना पचने में देर ज्यादा। हमने क्या करा, हमने मैदे की वस्तुएं लेनी शुरू कर दी। मैदा तो लिए लिया, साथ साथ सड़ा हुआ मैदा भी ले लिया। सड़ा हुआ मैदा यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दिए। वो सड़ा हुआ मैदा जाके हमारी आंत पर चिपक गया, बड़ी आंत पर चिपक गया। बड़ी आंत पर चिपकने की वजह से वो बीमारियों का जनक बना। तो दर्शकों, जिस प्रकार संसार में सूर्य, चंद्रमा और वायु की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, उसी प्रकार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का बताया गया है आयुर्वेद में कि वात, पित्त और कफ अगर संतुलित है तो शरीर जो है वो बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो त्रिदोषों का बैलेंस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके लिए हमने क्या करा? उसके लिए हमने एक हेल्थ पैकेज बनाया, कर्मा हेल्थ पैकेज, डॉक्टर कर्मा हेल्थ पैकेज। इसके अंदर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पैरालिसिस, किसी भी तरह की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है जब हमारा ट्राइग्लिसराइड्स 130 से ज्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, ओबेसिटी ज्यादा होती है, बीएमआई 25 से कम होना चाहिए, ओबेसिटी रिड्यूस होनी चाहिए। साथ साथ हमारा वीएलडीएल कंट्रोल होना चाहिए, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कंट्रोल होने चाहिए। उसके साथ साथ जो सारे पैरामीटर्स हैं, ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपकी वो हमारी रिड्यूस होनी चाहिए, फास्टिंग में 90 से कम और पीपी में 120 से कम। और उसके साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम सारे के सारे पैरामीटर्स को बैलेंस कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि कर्मा हेल्थ सर्कल में हमने करीब करीब 10 से 11 सर्कल बनाए, लाइंस बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। एक बनाई हमने उनके लिए क्या आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं, स्मोकिंग, टबैको, स्ट्रेस फैक्टर्स, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड,
अगर ये सारे 11 लाइंस जो हैं आपकी कंट्रोल्ड हैं, 11 लाइंस हैं, 11 लाइंस अगर कंट्रोल्ड हैं तो आप जो हैं वो ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन यानी कि आप सेफ जोन में है। उसके बाद आता है डॉक्टर कर्मा का हेल्थ सर्कल में येलो जोन जो ये थोड़ी सी इस रेंज से बाहर है। फिर आता है रेड जोन डेवलप नहीं होने देना हमें, उसके लिए डॉक्टर कर्मा हेल्थ पैकेज में मंगाना है ताकि ये गंभीर समस्या पैदा ही ना हो, उसको यहीं से समाप्त किया जाए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है तो उसे यहीं से खत्म करना आवश्यक है, जरूरी है। तो रोग मुक्त भारत अभियान का सबसे जरूरी चीज है कि आप जो रेड जोन में है वो येलो में आए, येलो से ग्रीन जोन में आए। सारे के सारे पैरामीटर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए, ओबेसिटी, थायराइड, और ये होगा अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं। डॉक्टर कर्मा हेल्थ पैकेज के साथ साथ आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताए जाएंगे। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो समस्या का जनक है वो यही है कि अगर आपने सारे के सारे पैरामीटर्स ही कंट्रोल कर लिए तो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पैरालिसिस है, आर्थराइटिस है और अनेकों प्रकार की, थायराइड है, स्ट्रेस है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे अगर हम बेसिक पे काम करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। और किसी भी सर्कल में है, ग्रीन सर्कल में आना जरूरी है, उसके लिए आप लग के फॉलो कीजिए, सारी चीजें आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समापन करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे जल्दी नई जानकारियों के साथ। तब तक डॉक्टर कर्मा से जुड़े रहिए और नीचे दिए हुए नंबर्स पर किसी भी समस्या के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो अंग्रेजी दवाइयों से तो इतना कंप्लीट फायदा होने वाला नहीं है। डायलिसिस करवाते रहो, जीते रहो, उसका कोई एक अगर पैसा है जिसके पास वही जी बेस्ट सकता। रिजल्ट नहीं हो सकता जो अब जिंदगी भर डायलिसिस कैसे करा सकते। 11 दिन में क्रेटेनाइन नॉर्मल पेशेंट अपने पैरों पे खड़े हैं। 4 लोग इनको लेकर आए थे, स्ट्रेचर पे लाए थे, जी हाँ, जिसे बकायदा कहते हैं उठा के लेके आना, वैसे लेकर आए थे। जी समझ लो मौत के मुंह में चले गए थे। वहाँ पर सब लोग ये बोल रहे थे जो चीज ये मांगे वो खिला दो, अब बाकी तो ऊपर वाले कुछ पर है। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि ये बड़ा मुंह खोल देते थे और जीभ दिखाते थे तो अंदर पूरा ऐसा लगता था जैसे व्हाइट सूख गया मुंह, और आंखें अंदर चली जाती थी, इतनी बड़ी दिखती थी। तो सब सोच रहे थे कि जैसे मतलब बच नहीं सकते। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है जो आपका हमारे को पता मिल गया, जरिया बनाता ना ऊपर वाला भी। बस सही बात है, सब रवि जरिया बनाता है, ना ही ऐसा कुछ होता। वो तो हॉस्पिटल में से निकाल करके बहुत पहले ला लिए होते, लेकिन वो इस तरीके कंडीशन नहीं थी। चलिए, आप तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। नहीं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। हाँ, बार भूख लग रही। मैं अपने तरफ से भी ये कहना चाहूँगा कि आप पलट आइए देसी दवाओं की तरफ, उसी में आप आसानी और पूरे रोगों का निवारण उसी में जो है रोग खत्म हो सकते हैं। अच्छे से इन्होंने फॉलो करा और इनको चेंजेस नजर आए किस तरीके से आ रहे हैं। और आज एक और पेशेंट जो लिटरली मौत के मुंह में थे, उनको बगैर डायलिसिस किया, जो बिल्कुल ठीक है, फिट है, आपके सामने खड़े हैं। दुआओं की दरखास्त है आप सब लोगों से, जितने लोग ये लाइव को देखें जरा दुआएं करें हमारे साथ भी, और जितने भी बीमार लोग हैं सबके साथ दुआ करें। रब्बे करीम सबकी इलाज रख ले, सब शिफा दे, मेरे भाई का नॉलेज में और अल्लाह तरक्की दे, परवरदिगार से खिदमत ले पब्लिक की, नफज फरमाए। बहुत बेहतरीन नॉलेज है मेरे रब, मेरे भाई का अल्लाह इन्हें कामयाबी करे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, दुबलापन, शारीरिक कमजोरी, कील मुहासे, सफेद दाग व त्वचा की समस्याएं, अस्थमा व सांस की परेशानी जैसी किसी भी गंभीर बीमारी का सफल आयुर्वेदिक इलाज पाने के लिए आप कभी भी डॉक्टर पुनीत और इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है +91 9810 196 196, +91 9810 293 293। आप अपनी समस्या या बीमारी के रिपोर्ट्स आदि हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। drkarmainfo@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.thedrkarma.com पर आप लॉग ऑन करें।